आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। हाउ टू ऐड एक्टिविटीज़ इन आवर प्रोजेक्ट। तो एक्टिविटीज़ हम कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट को जब बंद करके ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह की विंडो शो होती है। आपने एक मरतबा प्रोजेक्ट में जाके यहाँ से हमारा ZCC कंस्ट्रक्शन का मीडियम वोल्टेज का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके हमने इसको दोबारा से ओपन कर देना है। तो ये हमारे पास ओपन हो गया है। तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ का आपको नज़र आ रहा है, जो कि ऑलरेडी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ओपन है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, तो वो ओपन ही होंगे। इन केस अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास माइलस्टोन है सबसे पहला। तो माइलस्टोन में हमारे पास सबसे पहले है फिनिश माइलस्टोन। तो हम माइलस्टोन की पहले एक्टिविटीज़ ऐड करते हैं। माइलस्टोन में हमने यहाँ पे ऐड के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये एक एक्टिविटी ऐड हो गई है। अब ये पूछ रहा है कि एक्टिविटी आईडी आपने क्या रखना है। तो हमारे पास ये MV के हिसाब से है, तो हम इसको MV कर देते हैं। MV के हिसाब से है। और इसमें एक्टिविटी नेम जो है वो क्या रखना है, हम इसको अब बार बार ये हमारे पास मैसेज शो होगा तो हम इसको डोंट शो अगेन कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिविटी आ गई है, तो हम इसको एक्टिविटी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं। हम इसको लिखते हैं NT कैपिटल में लिखते हैं NTP। NTP मीन्स ये है कि नोटिस टू प्रोसीड, यानी कि जब भी आप किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो एक लेटर देता है जिसको कहते हैं नोटिस टू प्रोसीड। बीच में से मेरे पास कुछ कैपिटल कैप लॉक दब गया था, तो कुछ कैपिटल हैं कुछ स्मॉल हैं, लेकिन आपने यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ करना है। तो दूसरी एक्टिविटीज़ हम करते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन। हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिनिश माइलस्टोन। ओके, फिनिश माइलस्टोन में हम दोबारा से एक्टिविटीज़ ऐड के ऊपर जाएंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या फिनिश होगा, हमारे पास मोबिलाइजेशन फिनिश होगी। तो हम यहाँ से मोबिलाइजेशन फिनिश डेट। अभी फिनिश मोबिलाइजेशन फिनिश माइलस्टोन में आपके पास जितने भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं, आपने सबके नाम लिखने हैं और आगे फिनिश डेट लिख देनी है। तो इसी तरीके से मैं अब मोबिलाइजेशन में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी है। तो जब हम मोबिलाइजेशन में आएंगे तो मोबिलाइजेशन में हमारे पास है साइट हैंडओवर एक्सेस टू वर्क एरिया हम कर देते हैं। एक्सेस टू वर्क एरिया नेक्स्ट हम करते हैं साइट सर्वे। नेक्स्ट हम करते हैं
mobilization of equipment and manpower. मैं इसी तरीके से यहाँ से मैंने जैसे जहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं अपने पूरे टेबल को रेडी कर लेता हूँ। आप इतनी देर में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किए, तो आप मेरे चैनल को ऊपर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। वेलकम अगेन गाइस। अभी मैंने अपना पूरा टेबल अरेंज कर लिया है, सारी एक्टिविटीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हर OBS वर्क ब्रेकडाउन की हर एक एक्टिविटी मैंने इसमें ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहला है माइलस्टोन में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन का हमने देखना था। तो हमने नोटिस टू प्रोसीड, जिस टाइम पे हमें नोटिस मिलेगा हमने उस टाइम पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। वो डेट हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट होगी, और जिस तारीख को हमारा प्रोजेक्ट क्लोज आउट हो जाएगा, यानी कि प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाएगा, वो डेट हमारी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगी। तो फिनिश माइलस्टोन में हमने मोबिलाइजेशन फिनिश, इंजीनियरिंग फिनिश, ये इंजीनियरिंग का जब ये फिनिश होगी तो उसकी डेट हमारे पास इधर आएगी। और कंस्ट्रक्शन फिनिश, जब हमारी कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन का वर्क जब कंप्लीट होगा तो तब उसकी जो फिनिश डेट होगी वो इधर आएगी। और डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन फिनिश, डिसमेंटलिंग और इंस्टॉलेशन हमारी ये है, जब ये फिनिश होगी तो उसकी डेट हमारे पास फिनिश माइलस्टोन में आएगी। नेक्स्ट जो है टेस्टिंग फिनिश, जो है वो जब हमारी टेस्टिंग फिनिश होगी तो वो उसमें आएगी। और लास्ट पे हमारा जो है वो प्रोजेक्ट क्लोज आउट एंड हैंड ओवर जो है वो जब हमारी ख़त्म होगी तो वो हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में हमारी डेट आएगी। मींस कि ये हमारी समरी होगी कि किस टाइम पर हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मोबिलाइजेशन है। मोबिलाइजेशन में हमें प्रोजेक्ट मिल गया है तो हम उस साइट के ऊपर कब पहुंचेंगे। तो जब हमारी मोबिलाइजेशन कब स्टार्ट होगी, जब हमें उस एरिया में एक्सेस मिलेगी क्लाइंट की तरफ से। उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे साइट सर्वे करना है, फिर हमने इक्विपमेंट और मैन पावर को जो है वो मोबिलाइज़ करना है। टेम्परेरी ऑफिस, वहाँ पे जब हमारी इक्विपमेंट और मैन पावर पहुँच जाएगी तो हमने क्या करना है, वहाँ पे टेम्परेरी ऑफिस को बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ऑब्टेन ऑल परमिट्स, और फिर हमने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमने तमाम परमिट लेने हैं। मींस कि म्यूनसिपैलिटी का परमिट चाहिए तो वो लेंगे, उसके अलावा वहाँ की जो क्लाइंट का जो भी परमिट्स वगैरह हैं वो लेने हैं। वहाँ पे तो हमारा ये काम हो रहा है। और हमारा जो ऑफिस जो बन जाएगा तो उसने पहला इंजीनियर्स ने क्या क्या काम करना है, तो वो उसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा हेल्थ एंड सेफ्टी एंड QC प्लान। हम हेल्थ एंड सेफ्टी का प्लान हम बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे और उसको अप्रूव करवाएंगे क्लाइंट से। मेथड स्टेटमेंट, हमारा काम करने का तरीक़ाकार क्या है, वो हमने मेथड स्टेटमेंट हमने जमा करवानी है और उसको सबमिट भी करवाना है और अप्रूव भी करवाना है। फिर यह है डिज़ाइन सबमिटल एंड अप्रूवल। जो हमने साइट सर्वे किया है, साइट सर्वे के हिसाब से हमने डिज़ाइन को सबमिट करना है और उसको अप्रूव करवाना है। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट में हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्रोक्योरमेंट ऑल मटेरियल एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमने सारा मटेरियल परचेज़ करना है। फिर कुछ होता है शॉर्ट डिलीवरी, कुछ होता है लॉन्ग डिलीवरी।
हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट डिलीवरी के ऊपर हमारे पास साइट के ऊपर पहुंच सकती हैं, सिवाय स्काडा सिस्टम और उसका जो अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन है उसकी जो पैनल्स हैं वो उनके अलावा। उनके लिए हमें जो है वो साइट डिलीवरी डेट जो है वो हमें टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। कैसे मैनेज करना है हमने अपने स्केड्यूल में मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 3 तरह की कंस्ट्रक्शन इसमें रिक्वायर्ड है। एक 1.3 kV के लिए और दूसरा जो है मीडियम वोल्टेज डक्ट बैंक हैं और तीसरी जो चीज़ है वो मैन होल्स हैं। तो मीडियम वोल्टेज केबल के लिए जो हमने करना है वो एक्सकेवेशन है, केबल इंस्टॉलेशन है, बैक फिलिंग है और उसके बाद कंपैक्शन है। कंपैक्शन के बाद हमारे पास अगर वहाँ पे उस एरिया में असफाल्ट हमने करनी है या उसमें कंक्रीट करनी है तो वो हम कर सकते हैं। मीडियम वोल्टेज डक्ट बैंक में हमारे पास क्या क्या है, उसमें हमने एक्सकेवेशन करनी है, उसके बाद हमने डक्ट इंस्टॉल करने हैं और उसके ऊपर वार्निंग टेप देनी है और उसके साथ ही हमने क्या करना है, ड्रिलिंग, कंक्रीट एंड बैक फिलिंग। इसमें आपकी केबल पुलिंग भी आएगी, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ हमारे पास है वो मैन होल्स हैं। हमने केबल को एक लिंक से दूसरे लिंक तक जब हम लिंक करेंगे, जब हमारे पास यूज़ होने शुरू हो जाते हैं मैन होल, डक्ट यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, तो डक्ट जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो उसके लिए हमें मैन होल रखना पड़ता है। दूसरा केबल जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे हमें मैन होल रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या है, मैन होल्स चाहिए सबसे पहले। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैन होल्स के लिए सबसे पहले हम एक्सकेवेशन करेंगे, फिर मैन होल विद ऑल एक्सेसरीज़, वो हम जितने भी मैन होल होंगे वो हमने इंस्टॉल करने हैं उसके सारी की सारी एक्सेसरीज़ के साथ। उसके बाद क्या है, हमने बैक फिलिंग करनी है और कंपैक्शन करनी है या असफाल्ट करनी है। तीसरी जो चीज़ है डिसमेंटलिंग एंड इंस्टॉलेशन। डिसमेंटलिंग हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे टेंडर में है, हमारे जो बिडिंग डॉक्यूमेंट हैं उसमें ये शामिल है कि हमने वहाँ पे लगाया गया पैनल्स, पुराने जो पैनल्स हैं वो हमने निकालने हैं और उसकी जगह के ऊपर हमने नया सिस्टम लगाना है। तो हमने पहले क्या करना है, डिसमेंटलिंग करनी है एग्जिस्टिंग पैनल्स की, उसके बाद हमने स्काडा सिस्टम को इंस्टॉल करना है इसके सारी की सारी डिवाइसेस के साथ। तीसरी जो चीज़ है वो हमने लगानी है, वो जितनी भी चीज़ें हमने इंस्टॉल की होंगी उन सब की ग्राउंडिंग या अर्थिंग करनी है। फिर केबल टर्मिनेशन, जो केबल हमने हमारी उस तक पहुंची है उस सारी की सारी शुरू से लेके एंड तक सारी केबल की जॉइंटिंग करनी है। उसके अलावा मीडियम वोल्टेज स्विच गियर इंस्टॉल करना है और मीडियम वोल्टेज स्विच गियर हमने इंस्टॉल करना है। तीसरी जो चीज़ है, हम लास्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, तो टेस्टिंग हमारी है, हमने टेस्टिंग करनी है। और टेस्टिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, स्विच गियर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की टेस्टिंग करनी है, केबल टेस्टिंग करनी है, स्काडा सिस्टम की टेस्टिंग करनी है। चौथा जो है हमारा 8वां जो है वो प्रोजेक्ट क्लोज आउट है। प्रोजेक्ट क्लोज आउट में हमने क्या करना है, हमारा प्रोजेक्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है तो हमने क्या करना है, उसमें एज-बिल्ट ड्राइंग, क्लोज आउट, डीमोबिलाइजेशन और उसके अलावा साइट क्लियरेंस वर्क और प्रोजेक्ट हैंडओवर। नाज़रीन, ये था हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं वो हमने सारी की सारी आज ऐड की हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं इन एक्टिविटीज़ को टाइम ड्यूरेशन दूंगा और या फिर हमने इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। जब हम इसको टाइम ड्यूरेशन देंगे और उसके बाद हमने इसको फिनिश डेट वो हम देंगे और एक्टिविटीज़ के साथ प्ले कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें। आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दूसरे इंजीनियर्स तक लाजमी शेयर करें।